Good morning, everyone. Welcome back. In today's class, we will be going to start with a new chapter that is force and laws of motion. तो previously आप सभी जानते हो कि मोशन जो है यू आर ऑल फेमिलियर विद मोशन द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कि एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है कुछ टाइम लेके तो हम कहेंगे कि जो है वो ऑब्जेक्ट किस में है मोशन में है अगर ट्रेन है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर वो जा रही है इफ इट इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इफ इट इज इन स्ट्रेट लाइन तो मान लेते हैं वो 10 बजे यहाँ पे थी ए पॉइंट पे और 10 बज के 15 मिनट पे वो बी पॉइंट पे पहुंच गई एंड इट हैज ट्रेवल्ड द डिस्टेंस इन 15 मिनट्स तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है 15 मिनट्स में तो उसकी जो पोजीशन पहले ए थी अब उसकी पोजीशन क्या हो गई है बी तो इस ड्यूरेशन में कि जिस पॉइंट से ए से बी तक के बीच में वो 15 मिनट्स के लिए क्या थी इट वॉज इन मोशन हमने बात की थी कि हमने वी हैव लर्नड अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन स्पीड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये सभी कॉन्सेप्ट्स हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं those who have missed those chapters with those who have missed those concepts can watch the video given in the playlist वो आप सभी वीडियोस को एक एक करके थोरोली यू कैन वॉच इट क्योंकि बहुत ही फ्रूटफुल हमने डिस्कशन किया है मोशन से रिलेटेड और मोशन जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके फिजिक्स में दो चैप्टर हैं मोशन एंड फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन सो इन दोनों चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं हमने देखा था कि मोशन जो है वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दो टाइप का हो सकता है कोई मुझे बताएगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है anyone who would like to tell me what is your uniform motion and non uniform motion जी शैल्वी बोलिए If an object is traveling with uniform motion, it is moving in a straight line at a constant speed. ओके A runner at their top speed experiences the same air resistance as their thrust. ओके गुड आपकी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है लेकिन मैं उसमें एक दो टर्मिनोलॉजी और ऐड करना चाहूँगा टू मेक इट अ बेटर अ लिटिल बेटर आपकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी जो डेफिनेशन जो आपने बताया वो गलत है लेट्स मेक इट अ लिटिल बेटर हाउ कैन वी मेक इट अ लिटिल बेटर चलिए यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म आप स्कूल में आते हो खैर अभी तो स्कूल में नहीं आ पा रहे हो बट होपफुली यू विल कम टू स्कूल सून जब आप स्कूल में आओगे तो आप एक पर्टिकुलर सभी बच्चे जो हैं एक ही तरह के कपड़े पहन के आते हैं राइट है ना अब सभी बच्चे जो Yes, एक ही तरीके के कपड़े पहनते हैं वी कैन से ये सभी क्या है ये सभी यूनिफॉर्म में आए स्कूल यूनिफॉर्म में आए यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा तो बच्चों को देखकर सेम जी नहीं बोलिए सर सेम होगा। या सेम तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा अब यहाँ पे मोशन की बात कर रहे हैं मोशन का मतलब है कि कोई चीज मूव कर रही है अब देखिए यूनिफॉर्म का टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई यूनिफॉर्म अब मोशन का समझते हैं मोशन क्या है कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है कुछ टाइम में तो अब यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म का मतलब है कि वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मतलब कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक जैसा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक जैसे गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में जब एक ऑब्जेक्ट एक जैसा डिस्टेंस यानी कि इक्वल डिस्टेंस सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करता है वी कैन से दैट कि ऑब्जेक्ट कैसा है इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यू हैव टू गो फ्रॉम हियर टू लेट्स से कोई बनारस जाना है आपको बनारस जो है बनारस या वाराणसी इट इज़ अबाउट 180 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर और आपको वहाँ जाने में लगते हैं 9 घंटे आपको वहाँ जाने में लगते हैं 9 घंटे आप क्या कर रहे हो आप एक कांस्टेंट स्पीड जैसा कि शेल्वी ने बताया था कि इट इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि वो इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चलिए अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है उसने 9 घंटे में 180 किलोमीटर ट्रैवल किया तो उसने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया चलिए एक क्वेश्चन को करके दिखाइए इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर सॉरी 180 किलोमीटर इन 9 आवर्स
how much did it travel in 1 hour? If it is traveling with a uniform speed, हम कह रहे हैं कि it is traveling in a uniform motion. चलिए बताइए. क्वेश्चन क्लियर है सभी को? So 20 kilometers. वेरी गुड. 20 किलोमीटर्स. बहुत सिंपल था. ऑल यू हैड टू डू वाज टू डिवाइड 180 बाय 9. तो 1 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? हाउ मच डिस्टेंस हैज दैट? So 20 kilometers. वेरी गुड. 20 किलोमीटर. तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो हर 1 घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. चलिए इसको अब हम ग्राफ की हेल्प से समझते हैं. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. I am sharing the screen with you now. See this. No, sir. I've just started it. Just give me a second. As I told you, this Windows 11 is it will take time to for me to understand all the features of it. चलिए देखिए, ये स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. देख लेते हैं. ये हम ग्राफ की हेल्प से समझते हैं कि अब इस एक्सिस पे ले रहे हैं हम टाइम को, इस एक्सिस पे ले रहे हैं हम डिस्टेंस. जब डिस्टेंस को हम मान लेते हैं हम एक छोटी सी जर्नी कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ी जर्नी नहीं कर रहे हैं, 40 किलोमीटर की जर्नी कर रहे हैं और उसको करने में हमें लग रहे हैं, चलिए 4 घंटे मान लेते हैं. तो हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस. तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो कर रहा है 40 किलोमीटर कवर इन 4 आवर्स. कितने आवर्स में? इन 4 आवर्स. 4 आवर्स में इट इज ट्रैवलिंग 40 किलोमीटर्स. तो आपको ये बताना है, ये हम कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में. तो यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? चलिए आप प्लॉट करके दिखाइए मुझे. पहले आप ये बताइए कि 1 घंटे में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया. So 10 kilometers. वेरी गुड. हमें क्या करना है? सिंपली 40 किलोमीटर्स को 10 से डिवाइड कर देना है. तो ये आ जाएगी हमारे पास एवरेज स्पीड 4 किलोमीटर, सॉरी हमें 4 से डिवाइड करना है. 4 आवर्स से हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर. स्पीड क्या होती है? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम. डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम. जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कुछ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहेंगे कि इट इज मूविंग विद सम स्पीड. तो मान लेते हैं जो पहले आवर में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 10 किलोमीटर. दूसरे आवर में और 10 किलोमीटर किया है. तीसरे आवर में और 10 किलोमीटर किया है. चौथे आवर में और 10 किलोमीटर किया है. देखिए एक ऐसा ग्राफ आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा. आई एम अनएबल टू ड्रॉ इट अ स्ट्रेट लाइन हियर, बट इस पे हम क्या करेंगे? सभी पॉइंट्स को मिला देते हैं, कोशिश करते हैं. देखिए एक्यूरेसी नहीं है इस ग्राफ पे, बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट. तो देखिए आप एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है ना? Yes. तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है ये आपको बताता है कि ऑब्जेक्ट कैसे मोशन में है. इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. Uniform motion.
वेरी गुड। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, यू हैव टू फाइंड आउट कि यू हैव टू फाइंड आउट द graphical representation of an object, इसको नोट डाउन कर लो, ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए पहले आप मुझे बताइए नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। आई विल आस्क, मैं पूछता हूँ किसी से, लेट मी आस्क। चलिए दिवाकर आप बताइए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। चलिए निधि आप बताइए नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। निधि कुमारी। निधि कुमारी, Yes, sir. please tell us what is a non-uniform motion. In non-uniform motion, movement of body is along the straight line with variable speed. वेरिएबल स्पीड। चलिए वेरिएबल स्पीड क्या होता है। What is the term वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है? मैथ्स में पढ़ा होगा आपने वेरिएबल्स के बारे में, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स पढ़ा है अभी तक? नहीं पढ़ा? Yes, sir. वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होती है? कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है ना, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। वी कॉल इट वेरिएबल। देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, शैल्वी आप बताइए नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। Yes, sir. The type of motion in which the object travels with a varied speed is called non-uniform motion. वेरी गुड। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखा था, इसमें हमने देखा था कि स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही। स्पीड क्या थी? 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ऐसा मोशन जिसमें स्पीड जो है बार बार चेंज होती है तो उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो बार बार स्पीड चेंज हो रही है तो ऑब्जेक्ट कुछ टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कुछ टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब जो टाइम इंटरवल है वो फिक्स्ड है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट व्हेन इफ इट इज मूविंग इन अ unequal distance, when it is moving unequal distance in equal interval of time। अब एक घंटे में, पहले एक घंटे में चल मान लेते हैं आपको जाना है यहाँ से पटना जाना है विच इज़ अबाउट 150 किलोमीटर्स। तो पहले एक घंटे में आपने ट्रैवल कर लिया 50 किलोमीटर, अगले एक घंटे में आपने ट्रैवल किया है 10 किलोमीटर, फिर अगले एक घंटे में आपने ट्रैवल किया है मान लेते हैं 40 किलोमीटर। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक घंटे के अंदर वेरी मतलब अपना जो डिस्टेंस है उसको वेरी कर रहे हो। तो डिस्टेंस की स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो पहले घंटे में आपकी स्पीड क्या Sir. थी? योर स्पीड वाज 50। सेकंड आवर में आपकी स्पीड क्या थी? 10। फिर उसके बाद कितनी है? 40। तो ये क्या है? आपकी स्पीड वेरी हो रही है। तो इसमें जो ग्राफ प्लॉट होगा वो आपका कैसा होगा? इट विल बी अ नॉन। चलिए देखते हैं, इसको देखने में मजा आएगा। लेट मी शेयर द स्क्रीन। देखिए यहाँ पे देखिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। पहले हम इस जर्नी को मान लेते हैं हम 90 किलोमीटर्स। 90 किलोमीटर्स की कोई जर्नी है पॉइंट ए टू बी, पॉइंट ए टू बी, और ये ट्रैवल कर रहा है 1 2 ए टू बी जो है एक इंडिविजुअल है जो ट्रैवल कर रहा है। पहले आवर में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? पहले आवर में उसने 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया। सेकेंड आवर में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? सेकेंड आवर में उसने 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। और थर्ड आवर में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? थर्ड आवर में उसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। फर्स्ट आवर में 40 को यहाँ पे आएगा,
उसके बाद सेकेंड आवर में 30 किलोमीटर, इस पे 30 और ऐड कर दो, 40 और 30 70 कुछ यहाँ पे आएगा। और उसके बाद थर्ड आवर में 20, तो 20 कुछ यहाँ पे आएगा। तो देखिए आप ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसे बनेगा। देखिए एक्यूरेसी नहीं हो पाती है इसमें, बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। ये जो ग्राफ है थोड़ा सा कर्व्ड बनेगा, जैसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है उसमें ऐसा एक ग्राफ नहीं बनेगा। तो इसमें कैसा मिलेगा, नो स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हर आवर में जो उसकी स्पीड है वो क्या है, इट इज़ वेरिंग। वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। पहले आवर में कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड आवर में कितनी थी, 40 किलो 30 किलोमीटर पर आवर। 13 किलोमीटर 13 नहीं 30। और जो थर्ड आवर में उसमें कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बड़े जो इजी वैल्यू हैं वो ली। तो अब देखिए इस तरीके से जो ग्राफ है वो प्लॉट होगा, और इसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका मोशन हम निकाल सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर अब मैं आई जस्ट वांट यू टू डू व्हाट यू आई जस्ट वांट यू Yes, टू sir. डू इज आप जो है इस चैप्टर को अब हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। So what you have to do is you have to revise the basic concepts of motion related to motion. Although we will do that in the next class. हम next class में उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। बट what I want you to do is आप उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ आइए, ताकि हमारा जो डिस्कशन है वो और फ्रूटफुल हो सके, हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट को और डिटेल में डिस्कस कर सकें। तो आई वॉन्ट यू टू डिस्कस ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द मोशन चैप्टर, जैसे कि स्पीड है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोशन के टाइप्स हैं, और आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इन शॉर्ट जब हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें आप मोशन चैप्टर को पूरा रिवाइज करके आइए, ताकि हम फोर्सेस का क्या इफेक्ट होगा उसके ऊपर वो देखें। अब प्रीवियस चैप्टर में हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं मोशन के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, लेकिन अब हम एक ऐसी टर्म के बारे में समझेंगे इस चैप्टर के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल है मोशन के होने के लिए। अच्छा ये बताइए, क्या हवा जो है, आपने हवा को देखा है? हैव यू सीन एयर? नो बट पेड़ को, नो पेड़ को देख के आप ये बता सकते हो कि हवा चल रही है ना? यस सर You can say that if the tree, the leaves of trees are moving, तो आप बता सकते हो कि हवा चल रही है। और अगर पत्तियां, अगर पेड़ नहीं हिल रहे हैं, पत्तियां नहीं हिल रही है, तो आप कहोगे कि हवा भी नहीं चल रही है ना? तो we cannot see air, but we can see if it is moving. And what is moving air called? What is moving air called? Wind. What is the difference between wind and air? कोई बताएगा? The moving air is called wind. Yes, the moving air is called wind. Air जो है, air is basically the gases that are present in our atmosphere. हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस प्रेजेंट है उन सबको हम एयर बोलते हैं। और जब एयर मूव करने लगती है, Surrounded earth. क्या जो हमारे अर्थ में जब एयर मूव करने लगती है तो वी कॉल इट विंड। अब इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे कि फोर्स क्या होता है। फोर्स एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसके जिसके बारे में हम डिटेल में बात करें। मोशन जो है, मान लेते हैं आपको आप बचपन में जब आप छोटे थे, आपके पास एक वो होता था ना, एक कार होती थी, टॉय कार या कोई भी ऐसा टॉय जिसको आप क्या करते थे, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे आप क्या करते थे, उसको चलाते थे, है ना? चलाते थे उसको, राइट? उसको जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो कार है, उसको मूव करने के लिए Yes, sir. आप क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, है ना? तो आपका ये जो पुश और पुल है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी कार जो है वो मूव कर रही थी। अब हम बात करते हैं अपने आसपास की चीज़ों को देख। थिंक अबाउट द थिंग्स दैट आर नियर यू। एक टेबल होगा, कोई चेयर होगी,
मान लेते कोई चेयर है, आपके आसपास कोई चेयर है, उस चेयर को देखो, थोड़ी देर के लिए देखो, 5 सेकंड के लिए देखो, क्या उसने अपनी पोजीशन कोई चेंज किया है? No, sir. बट No, बट sir. मैं चाहता हूँ No, मैं sir. चाहता हूँ कि आप उसकी पोजीशन चेंज करके अपने पास ले आओ, आप क्या करोगे? फोर्स लगाना पड़ेगा सर. आप पुल करोगे उसको या पुश करोगे? यू कैन डू एनी ऑफ दिस, Pull. यू कैन डू एनी ऑफ दिस। Yeah. आप इसमें से कुछ भी कर सकते हो। आप पुल करके मान लेते हो उसको अपने पास ले आए, तो आपने क्या किया उसके ऊपर? आपने उसके मोशन को चेंज कर दिया, आपने उसकी स्टेट को चेंज कर दिया। पहले वो कैसा था? स्टेशनरी था। अब आपने क्या किया? उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। अब उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ा? फोर्स। That's a Force. force. आपको क्या करना पड़ा? उसको पुश करना पड़ा। तो पुश करना क्या है? पुश करना है आपका एक्ट ऑफ फोर्स। आप क्या कर रहे हो? किसी ऑब्जेक्ट को अगर पुश कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो। इट इज एन एक्ट ऑफ फोर्स। अब मैं आपको एक जो है मज़ेदार एक एनिमेशन दिखाता हूँ, सिमुलेशन दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद हम समझते हैं कि फोर्स क्या होता है। सी दिस स्क्रीन, ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. अब मैं Yes, क्या sir. कर रहा हूँ कि मैं एक जो है, अभी आप देख रहे हैं एक मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, मैं इसको पुश कर रहा हूँ, और जितना ज़्यादा मैं इसको पुश कर रहा हूँ उतना ज़्यादा उसकी स्पीड से वो मूव कर रहा है। अब इसको रीसेट कर देते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं इसको अपनी तरफ, मैं इसको पुश कर रहा हूँ, और जितना ज़्यादा मैं इसको पुश करता हूँ, अब देखिए उसकी स्पीड जो है, अब मैं इसको काउंटर करने के लिए, रोकने के लिए एक काउंटर फोर्स लगा रहा हूँ। अब मैंने फिर इसको मूव करना शुरू कर दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पुश कर रहा हूँ, ये दोनों एक्चुअली पुश ही कर रहा है। क्या हो रहा है इसमें? एक ऑब्जेक्ट को जब मैं पुश कर रहा हूँ तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रही है। अर्लियर इट वाज एट रेस्ट, अर्लियर कैसे था वो? इट वाज इन रेस्ट पोजीशन। और जैसे ही मैंने उसको पुश किया, जैसे ही मैंने इसको पुश करना शुरू कर दिया, वो रेस्ट में नहीं रहा, वो क्या करने लगा? वो मूव करने लगा, और उसकी स्पीड क्या होने लगी? चेंज होने लगी। ठीक है, Change होने यहाँ लगे. तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब हम समझते हैं कि Yes, व्हाट sir. इज लेट अस अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग। हमारे आसपास की, हमारी डेली जिंदगी में हम देखते हैं कि हमें किसी ऑब्जेक्ट को मूव करके दूसरी जगह ले जाना है। मम्मी ने बोला कि बेटा एक काम करो, इस वाटर बॉटल को जो है आप भर के फ्रिज में रख दो, गर्मी है तो फ्रिज भर के इसको फ्रिज में रख दो। बॉटल जो है खाली आपकी रखी है आपकी किचन में, आपने उसको फिल किया, फिल करने के बाद उसको आपने कहाँ रख दिया? फ्रिज में रख दिया। अब फ्रिज में पहले वो कहाँ पे थी? आपकी किचन में थी, मूव कर रही थी अपने आप? नो। आपने क्या किया? अपने एफर्ट से उसको मूव किया अपने जो किचन है उससे रेफ्रिजरेटर में। तो आपने क्या किया? आपने एफर्ट्स किए, आपने उसकी स्टेट, जो उसकी पोजीशन थी उसको चेंज करने के लिए क्या किया? आपने एफर्ट्स किए। तो हम क्या करते हैं? हमारे एफर्ट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, या मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। अभी मैंने आपको एनिमेशन दिखाया कि जब हम उसको पुश कर रहे थे तो पहले वो क्या था, कैसा था? वो स्टेशनरी था। स्टेशनरी का मतलब कि वो रेस्ट पोजीशन में था। रेस्ट पोजीशन में होने का मतलब कि वो मूव नहीं कर रहा था। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes. Yes, sir. गुड। Yes, sir. वो कैसे क्या कर रहा था? वो मूव नहीं कर रहा था। अब मैंने क्या किया? उसके ऊपर पुश कर दिया। मैंने अपने एफर्ट से मैंने क्या किया? उसको पुश कर दिया, और जैसे ही मैंने उसको पुश किया उसकी स्टेट ऑफ मोशन क्या हो गई? चेंज हो गई। Change हो गई. वो क्या करने लगा? वो मूव करने लगा। मैंने इसको पुश करने के लिए स्ट्रेंथ कहाँ से ली थी? अपने मसल्स से, है ना? तो हम इस वाली फोर्स को कहेंगे मस्कुलर फोर्स। विल कॉल इट मस्कुलर फोर्स। तो हम जो पुश करते हैं, पुल करते हैं, या किसी चीज को हिट करते हैं, अब हथौड़े से आप क्या करते हो? कील, आपको कील लगानी है, टक, 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 टक। आप क्या करोगे? आपने ये किया, कील को लगाया वहां पे, निडल को, सॉरी नेल को, और उसने आप हैमर से आपने क्या किया? उसको हिट किया, और हिट करने के बाद उसकी जो पोजीशन है, जो दीवार के बाहर थी,
वो क्या हो जाएगी, वो अंदर चली जाएगी, है ना? ऐसे ही होगा। यही होगा या ऐसा नहीं होगा, अलग होगा इसमें कि आपने हिट किया वो दीवार में जाएगी नहीं, जाएगी सर। जाएगी ना? चलिए अब एक काम करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स का इंट्रोडक्शन मैंने आपकी क्लास में आज किया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में डिटेल में, फोर्सेस क्या होती हैं, बैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं, अनबैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं, और हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास से रिलेटेड जो एक छोटी सी वर्कशीट होगी, बिल्कुल छोटी सी वर्कशीट होगी, मैं आपके जो व्हाट्सएप नहीं, आपके गूगल क्लासरूम में भेज दूंगा। एंड व्हाट आई वांट टू डू इज, आई वांट यू टू डू इज कि आप जो प्रीवियस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे कि आपके मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे, स्पीड, वेलोसिटी और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसको आप एक बार ब्रश अप करके आओ। ब्रश अप करके आने के बाद हम करेंगे क्या, उनको रिवाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और रिवाइज होने के बाद फिर विल स्टार्ट विद फोर्सेस इन डिटेल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, सो